यस सर। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, हम लोग लास्ट लेक्चर नंबर 7 में जो 11th एग्जाम्पल था, जो होमवर्क था, उसको सॉल्व कर रहे हैं। जो डाउट है आदिल को, 1/2 एज इट इज रहेगा। सर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट सर ये करेंगे क्लियर तो नहीं दिख रहा है, अभी क्लियर नहीं दिख रहा ब्लर है। दिख रहा है। थोड़ा जूम करूँगा और अभी अभी सही रहेगा। अभी भी ब्लर दिख रहा है सर। ब्लर ही दिख रहा है। यार ये नेटवर्क का क्या करे, ऐसा हो गया है। एक मिनट होल्ड करो, मैं ना दूसरे नेटवर्क से लगा के देखता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। ऑलराइट, अभी मुझे ज़रा बताओ बराबर है क्या, दिख रहा है क्या सही से? थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अभी देखो ज़रा आदिल, कैन यू हियर मी? यस सर। अभी आ रहा है क्या? नहीं सर। ये ब्लरी है। यस सर। चलो ठीक है, देखते हैं। मैं इसको आपको पोस्ट कर दूंगा सॉल्व करके, आप बस समझते चलो। अभी थोड़ा फॉन्ट बढ़ा करके मैं लिख देता हूँ, क्योंकि भाई नेटवर्क तो चेंज किया, लेकिन अगर कुछ सॉल्व सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो फिर हो सकता है ऊपर से ही प्रॉब्लम है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ तो tan इनवर्स इन्फिनिटी मिल रहा है, दैट इज 5/2 माइनस tan इनवर्स s/5 प्लस tan इनवर्स इन्फिनिटी दोबारा आएगा तो वो यस सर। 5/2 माइनस tan इनवर्स s ही आएगा, राइट। ये पाई बाई टू जो है वो 2π/2 हो जाएगा, दैट इज पाई बन जाएगा। सो ये होगा 1/2 एज इट इज पाई, इन दोनों का एडिशन, tan इनवर्स s माइनस tan इनवर्स 5। ये जो है एक माइनस tan इनवर्स s/5 माइनस tan इनवर्स s बनेगा। अब ये 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो आपको मिलेगा 5/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स s/5 माइनस 1/2 tan इनवर्स s, इतना मिल जाएगा, राइट। ये जो आंसर है ये हमने फाइंड आउट किया है इसका लैप्लास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, मैं इसको आपको पीडीएफ भेज दूंगा। कंटिन्यू एग्जाम्पल नंबर 11 कंटिन्यू ऐसा लिखता हूँ मैं यहाँ पे। सो आपने जो फाइंड आउट किया है वो है इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus st cos 2t sin of 3t डिवाइडेड बाय t इंटू dt का आंसर, और वो मिला है आपको 5/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स ऑफ s/5 माइनस 1/2 tan इनवर्स ऑफ s, इतना मिला है, राइट। लेकिन आपको आंसर पूछा है इन्होंने 2 के लिए, s इज इक्वल टू 2 पुट करना होगा। सो पुट s इज इक्वल टू 2, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 0 to infinity e raised to minus 2t cos 2t sin of 3t डिवाइडेड बाय t इंटू dt के लिए वो होगा यही आंसर, बस s की जगह पे आप 2 पुट करेंगे तो ये 5/2 ही रहेगा, माइनस 1/2 रहेगा, यहाँ पे होगा tan इनवर्स 2/5, tan इनवर्स 2/5 माइनस 1/2 tan इनवर्स 2 बन जाएगा।
राइट। अब देखो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, मैं 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ, π/2 एज इट इज माइनस 1/2 टेकन आउटसाइड, तो अंदर आएगा tan इनवर्स 2/5 माइनस tan इनवर्स 2। अब इसके लिए हमने देखा है, जैसे हमने पहले किया था, इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, फिर tan अल्फा माइनस बीटा के लिए करेंगे, ये सब वही करेंगे। तो सिंस tan अल्फा प्लस बीटा इज tan अल्फा प्लस tan बीटा, थोड़ा सा जगह अभी कम है, डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो इसके इस फॉर्मूला से करेंगे ना, तो ये बन जाएगा, ये होगा 2/5 से tan अल्फा मतलब tan इनवर्स 2/5। ये एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वही होगा, tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2/5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/5 इंटू 2। तो ये बन जाएगा, ये होगा 2 प्लस 10 12 डिवाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये होगा 4/5, 1 माइनस 4/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ये होगा 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 5, तो ये होगा 1/5 डिवाइड बाय 12/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, वो होगा 12/5 इंटू 1/5। ये 5 आप ऊपर लेके जाएंगे, ये 5 नीचे लेके जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर होगा अल्फा 12। ये होगा लेकिन tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा के लिए आपको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा के लिए चाहिए था। एक मिनट, यहाँ पे प्लस है या माइनस है? माइनस है ना, 1/2 लेंगे तो प्लस रहेगा, राइट। सो आपको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का आंसर चाहिए था, तो tan इनवर्स को शिफ्ट कर दो, ये होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12। सो tan इनवर्स 12 आपका आंसर होगा। आया समझ में आदिल? यस सर। tan इनवर्स 12 आपका आंसर है। एक मिनट, हाँ, ये अल्फा प्लस बीटा की है, तो आपका फाइनल आंसर होगा π/2। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आपको फाइनल आंसर मिलेगा। इसको भी कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे फाइनल आंसर होगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू -2t, दिख रहा है सबको, cos 2t sin 3t डिवाइड बाई t इंटू dt, और वो बनेगा आपका ये π/2 माइनस 1/2 इंटू दिस क्वांटिटी। सो आंसर होगा π/2 माइनस 1/2 इंटू tan इनवर्स 12। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, आ जाएगा अभी। इसका मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, अगर जिनको ब्लर दिख यस रहा है सर, तो, हो गया। ठीक है। ऑलराइट, so shall we start with the next topic, that is lecture number 9 for inverse Laplace transform, the next module। और कोई डाउट है किसी को बॉयज? सबने सॉल्व किया क्या? 11 पार्टिसिपेंट ही है, हमारा टोटल स्ट्रेंथ कितना है आदिल? आदिल हमारा टोटल स्ट्रेंथ, हेलो, अरे बाकी कोई यस भी, सर। हाँ, हमारा टोटल स्ट्रेंथ कितना है? के आसपास है सर। 20 26 है सर। 26 है, और आज 11 ही पार्टिसिपेंट्स है, ऐसा क्यों हो रहा है? कम हो रहा है ना सर सब स्ट्रेंथ? लेट 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 उठ लेट रहे में हैं आते क्या? सर, लेट लेट आते। अरे बोलना लेट ट्रैवल भी लेट नहीं आते सर। करना है, बोलना घर पे ही बैठना है, फिर भी इतना लेट हो रहे हैं, कॉलेज से तो बात हो रहे हैं। चलो एनीवेज, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट मॉड्यूल लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म। बाकी जितने भी लोग हैं अभी, उन्होंने सबने ट्राई किया होमवर्क क्वेश्चंस। आपको अच्छा होमवर्क क्वेश्चन में एक और इंस्ट्रक्शन देनी थी, आपको उनको मुझे ईमेल आईडी नहीं करना है, ईमेल पे नहीं भेजना है, आप उसका पीडीएफ बनाएंगे, उसको रीनेम करेंगे अपने रोल नंबर और अपने नाम से, और फिर उसको मैं एक गूगल फॉर्म दूंगा, उसमें आपको सबमिट करना है। मैं आपको गूगल फॉर्म दे दूंगा, उसमें अटैचमेंट रहेगा आपका नाम रोल नंबर के साथ में, वो मुझे भेजना है। मैं उसको वर्कआउट करता हूँ आज, और आपको आज या आज शाम तक भेज देता हूँ, चलेगा ना? हमारा क्या तय हुआ है, आज शाम तक आप भेजेंगे ना होमवर्क क्वेश्चंस यस सर। यस एज सर। योर फर्स्ट असाइनमेंट। जो लोग नहीं आ रहे हैं आदिल, एक ग्रुप में मैसेज डाल दो कि ये असाइनमेंट नंबर 1 है, और उसका जो सबमिशन है वो आज ही है। अगर वो लेट हो रहे हैं तो वो मार्क्स उनके कटेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। द नेम इटसेल्फ सेज दैट कि इट इज इनवर्स ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जो भी स्टेप हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए किया था, उसका ही रिवर्स पे जाना होगा हमको। सो क्या है देखो इसमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन,
if Laplace of f of t is phi of s, ये तो हम लोग Laplace की डेफिनेशन में देख चुके हैं, which is equal to integration from 0 to infinity e raised to minus st into f of t into dt. ये है Laplace की डेफिनेशन. Then this f of t, जो f of t फंक्शन है ना, is called the inverse Laplace transform, is called the inverse Laplace transform of phi of s and is denoted by Laplace inverse of phi of s is equal to f of t. इसका क्या मतलब हुआ? अगर Laplace of f of t अगर phi of s है तो ये Laplace को मैं इधर लेके आता हूँ, Laplace इनवर्स बनेगा, Laplace इनवर्स ऑफ phi of s बन जाएगा f of t, राइट? एंड देयरफॉर Laplace इनवर्स ऑफ phi of s is nothing but f of t. इसका मतलब है कि अगर Laplace ऑफ f of t phi of s है तो Laplace इनवर्स phi of s होगा f of t. रिवर्स पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपको पता होगा, उसी की तरह ये काम करता है. डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है, वैसे ही Laplace इनवर्स एंड Laplace इनवर्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं. देखते हैं एग्जांपल्स की तरफ से. सबसे पहले ये फॉर्मूलाज, अब डायरेक्टली आपको फॉर्मूलाज दिए जा रहे हैं. फॉर्मूलाज क्या है? सबसे पहले मुझे आप आंसर दो, खुद से दो. Laplace ऑफ 1 कितना होता है? 1/s. Therefore this implies that Laplace inverse of 1/s will be 1. Laplace of 1 अगर 1/s है तो Laplace inverse of 1/s होगा 1. रिवर्स पे जाएंगे, राइट? सेकेंड फॉर्मूला है Laplace इनवर्स Laplace ऑफ e raised to minus at. अब इसका आंसर कितना होता है? अगर यहाँ पे माइनस है तो s plus a, and therefore Laplace inverse of 1/s plus a will be e raised to minus at. इसका रिवर्स पे जाना है. देखो यहाँ से यहाँ तक आना, अब यहाँ से यहाँ तक जाना है, रिवर्स पे जाना है हमको. थर्ड फॉर्मूला Laplace of e raised to at कितना होता है? वो 1/s minus a. Therefore Laplace inverse of 1/s minus a will be nothing but e raised to at. रिवर्स पे जाओ, राइट? फोर्थ फॉर्मूला है Laplace of t raised to n. अब देखो हमने फॉर्मूला t raised to n का फाइंड आउट किया था, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि Laplace of t raised to n लेंगे तो वो आता है gamma n plus 1 डिवाइड बाय s raised to n plus 1. मैं अगर n की जगह पे n minus 1 लिखता हूँ, यानी एक पावर कम कर रहा हूँ मैं, तो मेरा जो gamma n plus 1 था, चाहिए तो मैं लिख देता हूँ पहले. Laplace of t raised to n था हमारा, वो था gamma n plus 1 डिवाइड बाय s raised to n plus 1. ऑल ऑफ यू एग्री? यही था. अब अगर मैं Laplace of t raised to n की जगह पे t raised to n minus 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो gamma n plus 1 है वो एक पावर कम हो जाएगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी. तो n plus 1 minus 1 is gamma n divided by s raised to n, राइट? एंड देयरफॉर अब मैं ये तो Laplace का फॉर्मूला हो गया. देयरफॉर मैं Laplace इनवर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ. अब देखो जब हम लोग Laplace इनवर्स लेते हैं ना तो सिर्फ 1/s लेते हैं पहले, ये gamma n की जरूरत नहीं है. तो हम लोग लेंगे 1/s raised to n इज इक्वल टू, ये जो gamma n है ना वो इधर चला जाएगा t raised to n minus 1 के लिए, तो ये हो जाएगा 1/gamma n इंटू ये होगा t raised to n minus 1. ये होगा हमारा फॉर्मूला. आ रहा है समझ में? 1/s raised to n, क्योंकि ये जो प्योरली है वो Laplace ऑफ s में Laplace इनवर्स है. यहाँ पे Laplace इनवर्स 1/s raised to n वो कितना होगा? t raised to n minus 1 डिवाइड बाय gamma n, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे. फिफ्थ फॉर्मूला है Laplace ऑफ, अब एक तो हुआ फॉर्मूला ये है किसी भी n के लिए. अब अगर मैं अगला लेता हूँ जो पॉजिटिव इंटीजर के लिए होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा t raised to n minus 1 का, तो कितना होगा? n फैक्टोरियल था, यहाँ पे क्या था वो पहले फॉर्मूला में, ये लिख देता हूँ मैं, ये था n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s raised to n plus 1 इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर. देखो मैं पहले Laplace के फॉर्मूले लिखता हूँ और फिर उससे ही इवेल्युएट करता हूँ Laplace इनवर्स का फॉर्मूला.
आ रहा है समझ में। एंड देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे लैप्लास ऑफ t रेज़ टू n माइनस वन लूँ, n की जगह पे n माइनस वन, तो यहाँ पे होगा n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय s रेज़ टू n। ऑल ऑफ यू एग्री? एंड देयरफॉर Laplace inverse of 1 upon s raised to n if n is a positive integer is given by n minus 1 factorial t raised to n minus 1. Right? This will be Laplace inverse of 1 upon s is s raised to n is gamma t raised to n minus 1 divided by n minus 1 factorial. ये हुआ इसका फॉर्मूला, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 के पहले फॉर्मूला नंबर 6 लेते हैं। लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 कितना था? लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से हम लोग इवैल्यूएट करेंगे लैप्लास इनवर्स ऑफ, देखो a नहीं ले सकते हम सिर्फ लेंगे जिसमें s है वही टर्म, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लैप्लास इनवर्स होगा। ये a इधर जाएगा तो होगा 1 अपॉन a साइन ऑफ 80। ये होगा हमारा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली फॉर्मूला नंबर 7, लैप्लास ऑफ cos ऑफ 80 will be nothing but s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हमारा पहले का ही है, राइट। अब इसी फॉर्मूला में ये s भी है, यहाँ पे s भी है न्यूमरेटर में, तो हमको ये लैप्लास इनवर्स के वक्त में पूरा इसका लैप्लास इनवर्स होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो होगा cos ऑफ 80, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, अब आते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस पे। हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या है? फॉर्मूला नंबर 8 फॉर्मूला है लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ 80 विल बी नथिंग बट कितना था ये? a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देयरफॉर लैप्लास इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे a है तो a तो नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ लेंगे 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये होगा 1 अपॉन a साइन हाइपरबोलिक ऑफ 80, राइट। देन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 होगा लैप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ 80। इसका फॉर्मूला है s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देयरफॉर लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बनेगा आपका cos हाइपरबोलिक ऑफ 80। यानी अगर इसका लैप्लास ये है तो इसका इनवर्स, इस टर्म का इनवर्स होगा ये, ऐसा है इसका। आ रहा है सबको समझ में ये फॉर्मूलाज? अगर आपको लैप्लास के फॉर्मूला अगर आपको लैप्लास के फॉर्मूला याद रहेंगे ना तो आप उससे लैप्लास इनवर्स इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको लैप्लास के फॉर्मूला लाने चाहिए, तो आप उससे ही लैप्लास इनवर्स के फॉर्मूलाज को जो है यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं बेसिक एग्जांपल पे, जैसे हमने फर्स्ट लैप्लास में देखे थे। एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन इज फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 अपॉन s रेज़ टू 5। देखो लैप्लास ऑफ, अगर ये 5 है, अब देखो 5 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, लैप्लास ऑफ t रेज़ टू n क्या था? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s रेज़ टू n प्लस 1। उसी से हमने इवैल्यूएट किया था लैप्लास ऑफ t रेज़ टू n माइनस 1 जो कि था n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय s रेज़ टू n। अब ये है लैप्लास इनवर्स, आपको चाहिए लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s रेज़ टू n, वो होगा t रेज़ टू n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, बराबर। एंड देयरफॉर यहाँ पे लैप्लास इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है 1 अपॉन s रेज़ टू 5 का। यहाँ पे n है 5, इसीलिए ये बनेगा t रेज़ टू 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू t रेज़ टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल। ये होगा आपका आंसर। आ रहा है सबको समझ में? n एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए ये फॉर्मूला यूज किया, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल 1 अपॉन s रेज़ टू 3 बाय 2। अब इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, आपको पता है लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s रेज़ टू n व्हेन n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर
will be nothing but formula number this one यहाँ पे तो होगा t raised to n minus 1 दिख रहा है आपको t raised to n minus 1 divided by gamma n तो ये होगा t raised to n minus 1 divided by gamma n तो कितना हो जाएगा यहाँ पे Laplace inverse of 1 upon s raised to 3 by 2 will be nothing but t raised to 3 by 2 minus 1 divided by gamma 3 by 2 अब ये होगा t raised to 3 by 2 minus 1 is 1 upon 2 divided by gamma 3 by 2 क्या होता है 1 upon 2 gamma 1 upon 2 this will be nothing but t raised to 1 half ये 1 upon 2 ऊपर चला जाएगा ये gamma 1 half हो जाएगा root pi so 2 t raised to 1 half divided by root pi is your final answer है समझ में बहुत बेसिक एग्जांपल्स है हम लोग स्टार्ट हमेशा बेसिक एग्जांपल से ही करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s square plus 9 अब लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s square plus a square कितना होता है ये होता है 1 upon a sin of ad बराबर है फॉर्मूला नंबर 6 दिख रहा है क्या सबको फॉर्मूला नंबर 6 यस सर ओके सो अभी यहाँ पे एक ही वैल्यू रिकॉग्नाइज करनी जरूरी है हमको सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 upon s square plus 3 square परफेक्ट स्क्वायर में एंड देयरफॉर हियर a is 3 राइट एंड देयरफॉर आपका जो फॉर्मूला होगा 1 upon s square plus 9 will be nothing but 1 upon a that is 1 upon 3 sin of 3t है समझ में बेसिक सा है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 1 upon s minus 4 what is Laplace inverse of 1 upon s minus 4 आपके पास फॉर्मूला है 1 upon s minus a का वो कितना है अगर यहाँ पे माइनस है तो Laplace inverse of 1 upon s minus a will be e raised to at so ये होगा e raised to at यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है a is 4 and therefore this will be the answer will be Laplace inverse of 1 upon s minus 4 is equal to e raised to 4t आया सबको समझ में this will be the answer next question देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे लेकिन ये अगर आपको समझ में आ गए तो आप बाकी के एग्जांपल्स इजीली कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड Laplace inverse of 2s upon s square plus 4 right so this will be 2s upon या फिर s2 हटा दो पहले 2 को उधर शिफ्ट करना पड़ता है एक्चुअल में Laplace inverse of s upon s square plus a square कितना होता है हमारे पास cos of 80 तो ये बन जाएगा cos of 80 अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो क्या बन जाएगा फिर ये दिस विल बी यहाँ पे a की वैल्यू है 2 Laplace inverse of s upon s square plus 2 square will be cos of 2t this will be the answer आया सबको समझ में नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 सर क्लियर नहीं दिख रहा है क्लियर नहीं दिख रहा है क्या करें आज तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया है अभी भी नहीं दिख रहा है आदिल नहीं सर देख ही नहीं रहा है जब से अच्छा सब मैसेज कर रहे हैं जो मैं एक बार फ्लाइट मोड पे जाकर दोबारा कनेक्ट करवाता हूँ
आदिल अब कैसे लग रहा है? आदिल यस सर, अभी आ रहा दिख रहा है? है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा इशू हो गया तो आप वीडियो भी देख लेना एक बार, और ये पीडीएफ तो शेयर करता ही हूँ मैं। क्या फिर देखो, एक्चुअली जियो का ही नेटवर्क है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कभी कभार प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1। के पास लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। कितना है वो? 1 अपॉन एस स्क्वायर, दैट विल बी 1 अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए टी। यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हियर ए इज 1 and therefore Laplace inverse of 1 upon s square minus 1 square will be 1 upon 1 sin hyperbolic of 1t. So आपका आंसर होगा sin hyperbolic t, राइट। इसी तरह से आपको बाकी के एग्जांपल्स करने होंगे। आ जाएगा, अभी एक और करना है तो एक और कर लेते हैं। फाइंड Laplace inverse of s upon s square minus 36. So Laplace inverse of s upon s square minus a square is given by cos hyperbolic of at। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी? here s upon s square minus 6 square होगा, that is here a is equal to 6, and therefore Laplace inverse of s upon s square minus 6 square will be nothing but cos hyperbolic of 60. This will be your answer. आया सबको समझ में? बेसिक क्वेश्चंस पीडीएफ शेयर करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट इज फाइंडिंग द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। एक एग्जांपल और लेते हैं, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एग्जांपल नंबर 8। यहाँ से हमारे बेसिक से थोड़ा आगे की क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होते हैं। देखो, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म में थे, वही स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपके पास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी है। सबसे पहला बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट था हमारे पास linearity property. So linearity property also holds in inverse Laplace transform. जो linearity property है वो inverse Laplace transform में भी hold करती है, ये आपको समझना चाहिए। And therefore the next question is find inverse Laplace transform of 2 upon s plus 1 upon s cube plus 1 upon s plus 4। अब दो तीन फंक्शन एक साथ आए हैं यहाँ पे, राइट। सो सबसे पहले Laplace inverse of 2 upon s plus 1 upon s cube plus 1 upon s plus 4। अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये होगा 2 बाहर आएगा, Laplace inverse of 1 upon s plus Laplace inverse of 1 upon s cube plus Laplace inverse of 1 upon s plus 3। This will be nothing but 2 into Laplace inverse of 1 upon s। हमने अभी देखा है Laplace inverse of 1 upon s is 1, and therefore we have this is 1 plus Laplace inverse of 1 upon s cube। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब 3 पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है उसका? n minus 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय s रेज टू n सॉरी हाँ t रेज टू n minus 1 डिवाइड बाय n minus 1 फैक्टोरियल। सो ये होगा t रेज टू n minus 1, दैट इज 3 minus 1 डिवाइड बाय 3 minus 1 फैक्टोरियल, दैट इज 3 minus 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 3, यहाँ पे प्लस 3 है तो ये होगा e रेज टू माइनस 3t। सो आपका फाइनल आंसर होगा 2 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस e रेज टू माइनस 3t। आ रहा है सबको समझ में? ये e रेज टू माइनस 3t, हाँ राइट है। आई एम सॉरी, यहाँ पे s प्लस 4 है तो हमने 3 कैसे लिख दिया? यहाँ पे s प्लस 4 है तो ये होगा 4, जितना है उतना ही लिखेंगे हम लोग। आया सबको समझ में बॉयज? दिख रहा है क्या? सिर्फ आदिल नहीं, वो माइक ऑफ करके बताना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ बोलो। क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है सर, किसी को नहीं दिख रहा है। यार क्या करे, ऐसा हो गया। सब मैसेज कर रहे हैं। हाँ एक मिनट रुको, मैं क्या करता हूँ, एक बार ना मोबाइल को ना स्विच ऑफ करके ऑन करता हूँ, ठीक है? तब तक आप क्या करो, मैं अटेंडेंस की लिस्ट भेज देता हूँ, उतना आप अटेंडेंस फिलअप कर दो तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आया सबको समझ में? मैसेज डाल दो
आदिल कि अटेंडेंस फिलअप कर दे, तब तक मैं जो है इसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर रहा हूँ। कैन यू हियर मी आदिल? यस सर, यस सर। हाँ मैं यस अभी ना, सर। हाँ मैं लिस्ट आपका जो है लिंक भेज रहा हूँ, वो लिंक पे आप पहले ना फिलअप कर दो अटेंडेंस, तब तक मैं ना इसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देखता हूँ। कुछ अगर होता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अटेंडेंस भेज रहा हूँ। आदिल कुछ हुआ इसमें? कैन यू हियर मी? यस सर, अभी दिख रहा है आपके क्लियर। ओके, थैंक गॉड, कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ। अब लोगों ने अटेंडेंस फिलअप कर दी, कोई बाकी है? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हमने उसको सेपरेट कर लिया, फिर हर एक को इंडिविजुअली लैप्लास इनवर्स अप्लाई किया। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s होता है 1, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s क्यूब होता है t⁻³ - 1 डिवाइड बाय 3 - 1 फैक्टोरियल। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + 4 है, दैट इज e⁻⁴ और फिर उसको सिंप्लीफाई किया। आया सबको समझ में? अटेंडेंस हो गया यस सबका? सर। अटेंडेंस हो गया क्या सबका? मैं फिर लिंक क्लोज कर दूं या चलने दो 5 मिनट? 11 लोग हैं, जल्दी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं तब तक। नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ शिफ्टिंग थ्योरम। यूज ऑफ शिफ्टिंग थ्योरम। यूज ऑफ शिफ्टिंग थ्योरम सबका हो गया कंप्लीट? मैं लिंक क्लोज कर दूं? यस सर। ओके, ऑलराइट। सबसे पहले तो लैप्लास इनवर्स का शिफ्टिंग थ्योरम है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, वो देख लेते हैं। क्या था कि वी नो दैट लैप्लास का शिफ्टिंग थ्योरम क्या था? इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज फाई ऑफ एस, देन लैप्लास ऑफ e raised to minus at into f of t is nothing but, यही आंसर में सिर्फ s को s प्लस a से रिप्लेस किया था, राइट। सिमिलरली देयरफॉर लैप्लास इनवर्स के लिए ये लैप्लास इनवर्स को आपको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। लैप्लास इनवर्स ऑफ phi of s plus a is given by e raised to minus at into Laplace inverse of phi of s, right? That is nothing but e raised to minus at into f of t। ये होगा आपका आंसर। यानी क्या हो रहा है देखो, जब लैप्लास, अपने लैप्लास में देखा था कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है कि अगर फंक्शन को जो है लैप्लास उसका जो है वो फाई ऑफ एस है, तो उसी फंक्शन को अगर e raised to minus at से मल्टीप्लाई है, e raised to minus at into f of t, that will be phi of s plus a, then Laplace inverse of phi of s plus a will be e raised to minus at into Laplace inverse of phi of s, that is e raised to minus at into f of t। यानी उस फंक्शन में से यहाँ पे जैसा हमने s को s plus a से रिप्लेस किया, इसमें s plus a को s से रिप्लेस करना होता है, यहाँ पे लिखा है मैंने, राइट। ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल इस पे।
सबसे पहले फॉर एग्जांपल पहला है लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2 होल स्क्वायर दिया है। अब डायरेक्टली 1/s+2 होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। देखो हमने जितने फॉर्मूला इसमें देखे हैं ना, इसमें लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+a का है, लैप्लास इनवर्स ऑफ s का है, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s/n का है। s+a होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। सो शिफ्टिंग थ्योरम से हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे s+2 है, हम s+2 को s से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे +2 है तो e⁻²t से मल्टीप्लाई करेंगे एंड लैप्लास इनवर्स ऑफ s+2 को s दिख रहा है क्या आपको बॉयज? सर वाइट हुआ, वाइट आधा वाइट हो गया, यहाँ पे अटक गया है। ये अटक गया है। एक मिनट। अभी आ रहा है? क्या इशू है यार? नहीं सर, आज बहुत इशू है नेटवर्क का। अभी आया था क्या? आया था। हाँ सर आके चले गया। अब सही है? यस सर आ रहा है। यस सर। ऐसा जल्दी बताएंगे तो अच्छा रहेगा, तो पता चल जाता है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे हमने s को s+2 को s से रिप्लेस किया, क्योंकि यहाँ पे s+2 है तो e⁻²t से मल्टीप्लाई किया और लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² किया। अब 1/s² के लिए n की वैल्यू यहाँ पे 2 है और 2 जो है पॉजिटिव इंटीजर है एंड देयरफॉर इसके लिए फॉर्मूला होगा e⁻²t t⁻2 - 1 डिवाइड बाय 2 - 1 फैक्टोरियल, बराबर। तो ये बन जाएगा e⁻²t t⁻1 डिवाइड बाय 1 एंड देयरफॉर योर फाइनल आंसर विल बी e⁻²t into t। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास सेकंड है लैप्लास इनवर्स ऑफ s+1 डिवाइड बाय s+1 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक s की टर्म s+1 में है, तो मैं s+1 को बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम s+1 को s से रिप्लेस करूंगा। यहाँ पे +1 है इसलिए e⁻t से मल्टीप्लाई करते हैं। जहां पे भी s+1 है उसकी जगह पे सिर्फ s लिखेंगे, जहां पे भी s+1 है उसकी जगह पे सिर्फ s प्लस 3 स्क्वायर। और इसका लैप्लास कितना होगा? दिस लैप्लास इनवर्स e⁻t, ये है cos ऑफ 3t एंड देयरफॉर इसका आंसर आएगा e⁻t cos ऑफ 3t। आया सबको समझ में? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या हो रहा है? अगर आपको दिख रहा है कि s+1 है, s+1 यहाँ पे भी है या s+2 है यहाँ पे, तो आप s+2 की जगह पे s लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे e⁻²t से। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इस पे बेस्ड। दिस वाज आस्क्ड इन 2014 एग्जामिनेशन। अर्शद आपका माइक ऑन रह गया है, ऑफ कर दीजिए प्लीज। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनवर्स लैप्लास। अर्शद सुनाई दे रहा है? हाँ ओके सुन लीजिए। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s/s-2 राइट। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे s है s-2 अगर यहाँ पे भी s-2 होता है, यहाँ पे भी s-2 होता है, तो हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बहुत इजीली कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई सिर्फ यहाँ पे s लिखा है और यहाँ पे s-2 लिखा है, तो अब कैसे सॉल्व करें? आपको फाइंड आउट करना है लैप्लास इनवर्स ऑफ s/s-2 क्योंकि यहाँ पे s-2 नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक साथ में, तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, एक ट्रिक यूज करते हैं, s-2 करते हैं लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए +2 भी कर लेते हैं, यानी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग +2 इन द न्यूमरेटर चलेगा, क्योंकि दोनों कैंसिल होकर s ही बचेगा, डिवाइड बाय s-2 हो जाएगा। राइट है। नेक्स्ट, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनको मैं a डिवाइड बाय b प्लस c डिवाइड बाय b भी कर सकता हूँ, यानी इनको दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ। तो दिस विल बी लैप्लास इनवर्स ऑफ s-2 डिवाइड बाय s-2 प्लस 2 डिवाइड बाय s-2 भी कर सकता हूँ। ये इसीलिए करना है कि ताकि दोनों टर्म्स अलग अलग हो जाए, दोनों के लिए भी हम लोग अलग अलग रिजल्ट यूज कर सकते हैं।
अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी से क्या होगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस टू डिवाइड बाय s माइनस टू रेज टू 6 प्लस 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस टू रेज टू 6 बन जाएगा। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे तो दोनों तरफ s माइनस टू है, सो आई कैन डू वन थिंग, मैं यहाँ से जो है s को s माइनस टू को s से रिप्लेस कर सकता हूँ। एक मिनट, s माइनस टू यहाँ पे भी है, s माइनस टू यहाँ पे भी है, तो एक s माइनस टू मैं कैंसिल कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 1 अपॉन s माइनस टू रेज टू 5। क्या ये स्टेप समझ में आई है सबको? यहाँ पे s माइनस टू है, यहाँ पे s माइनस टू रेज टू 6 है, एक s माइनस टू कैंसिल हो रहा है, तो 1 अपॉन s माइनस टू रेज टू 5 बच जाएगा, प्लस 2 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस टू रेज टू 6 रहेगा। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 1 अपॉन s माइनस टू रेज टू 5 है, यहाँ पे s माइनस टू रेज टू 6 है, तो मैं क्या करता हूँ कि s माइनस टू की जगह पे, नेक्स्ट स्टेप, s माइनस टू की जगह पे सिर्फ 1 अपॉन s लिखता हूँ, यानी s माइनस टू को मैं रिप्लेस करता हूँ s से। लेकिन ये करूंगा तो मुझे, क्योंकि यहाँ पे माइनस टू है, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा e रेज टू 2t से, ये होगा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय शिफ्टिंग थ्योरम, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होगा, 2 प्लस 2 एज इट इज, यहाँ पे भी लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s रेज टू 6 होगा, s माइनस टू को मैं s से रिप्लेस कर रहा हूँ, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा e रेज टू 2t से। क्यों? बिकॉज ये है शिफ्टिंग थ्योरम कि आप s को s माइनस टू को s से रिप्लेस करो और e रेज टू 2t से मल्टीप्लाई करो। अब इनका लैप्लास, क्योंकि n इक्वल टू 5 है, यहाँ पे जो भी पॉजिटिव इंटीजर है, n इज इक्वल टू 6 है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसके लिए इसका आंसर होगा e रेज टू 2t, यहाँ पे होगा t रेज टू 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 2, यहाँ t रेज टू 2t, यहाँ पे होगा t रेज टू 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, कितना बन जाएगा ये, e रेज टू 2t, आप दोनों में से भी कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे होगा t रेज टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 2 t रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आया समझ में? यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल। अटेंडेंस फिलअप कर दी ना सबने, कोई बाकी तो नहीं, बाद में मैसेज करते हैं बच्चे। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर ये आया है 2015 एंड 16 में। क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s प्लस 2 डिवाइड बाय s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, s प्लस 2 डिवाइड बाय s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की टर्म जो है वो s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 है। व्हाट इज s माइनस 2 होल स्क्वायर? वो है s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4, यानी अगर डिनोमिनेटर में s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 होता तो मैं उसकी जगह पे s माइनस 2 होल स्क्वायर ले सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म है जो इससे मेल खाती है। तो एक काम करता हूं मैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 को एज इट इज रखता हूं, लैप्लास s प्लस 2 को एज इट इज रखता हूं, इसकी जगह पे मैं ये परफेक्ट स्क्वायर लिखता हूं s माइनस 2 होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 13 था और मेरे पास सिर्फ 4 आया, यानी मुझे और कितने नंबर की जरूरत है, 9 प्लस 4 13 ना, सो मैं लिखता हूँ प्लस 9। ये चेंज समझ में आया क्या किया है? ये दो टर्म्स जो है ये s माइनस 2 होल स्क्वायर के परफेक्ट स्क्वायर के फर्स्ट एंड सेकंड टर्म है, तो क्यों ना मैं इस s स्क्वायर माइनस 4s की जगह पे s माइनस 2 होल स्क्वायर लिखूं। वो क्यों कर रहा हूं मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे न्यूमरेटर में है s माइनस s प्लस 2, अगर यहाँ पे भी s माइनस 2 होता, यहाँ पे भी s माइनस 2 होता तो मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इजीली यूज कर सकता था। तो एक काम करता हूँ मैं s माइनस 2 लिखता हूँ, लेकिन अगर मैं s माइनस 2 लिख रहा हूँ मुझे तो प्लस 2 चाहिए,
तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए +4 करना होगा। आया समझ में क्या कर रहे हैं हम लोग? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको +2 मिल रहा है, और इसका एक ब्रैकेट दे देता हूँ। डिनोमिनेटर में s-2 होल स्क्वायर प्लस 9 को 3 स्क्वायर लिख देता हूँ। अब क्या चेंज हो रहा है देखो, दिस डिवाइड बाय दिस प्लस दिस डिवाइड बाय दिस, इनको सेपरेट कर लेता हूँ। लैप्लास इनवर्स ऑफ s-2 डिवाइड बाय s-2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s-2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बन जाएगा ये, बराबर। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे देखेंगे तो s-2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि -2 है तो e⁻² से मल्टीप्लाई करता हूँ और s-2 को s से रिप्लेस करता हूँ, s² प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे भी s-2 है, न्यूमरेटर में तो नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे भी e⁻² से मल्टीप्लाई करता हूँ और s-2 होल स्क्वायर को s² प्लस 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, राइट। सो यहाँ से e⁻² आप बाहर ले सकते हो, अंदर क्या क्या रहेगा आपके पास, व्हाट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s² प्लस 3 स्क्वायर, ये होगा cos ऑफ 3t, बराबर है, प्लस 4 है, e⁻² है, यहाँ पे है 1 अपॉन s² प्लस 3 स्क्वायर, 1 अपॉन s² प्लस a² का लैप्लास इनवर्स होता है 1 अपॉन a, 1 अपॉन 3 साइन ऑफ 3t, एंड देयरफॉर योर फाइनल आंसर विल बी e⁻² आप सबसे बाहर ले लो, अंदर होगा cos ऑफ 3t प्लस 4 अपॉन 3 साइन ऑफ 3t, ये होगा आपका फाइनल आंसर। सबको समझ में आ रहा है क्या क्या किया है? सिर्फ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर रहा हूँ मैं और थोड़ा अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप सॉल्व करेंगे उसको। नेक्स्ट एग्जांपल, होमवर्क है लैप्लास इनवर्स ऑफ s+2 डिवाइड बाय s² माइनस 2s प्लस 17 2016 का क्वेश्चन है। हिंट दे देता हूँ आपको, यहाँ पे s² है, यहाँ पे s² माइनस 2s है, अगर मैं s² माइनस 2 इसका स्क्वायर रूट माइनस साइन और यहाँ का इसका हाफ, सर दिख नहीं रहा, चला गया क्या? अब दिख रहा है। ओके ओके, मतलब फ्रेम के बाहर था ऐसा बोलो, ठीक है। तो s-1 होल स्क्वायर होगा s² माइनस 2s प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो s-1 होल स्क्वायर के आ रहे हैं। मतीन आपका माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, लैप्लास इनवर्स ऑफ s+2 एज इट इज रखता हूँ, डिनोमिनेटर की जो टर्म है ना उसको s-1 होल स्क्वायर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो +1 है और मुझे चाहिए टोटल 17, तो मुझे +16 ऐड करने होंगे, राइट। इसी को और सिंप्लीफाई करो, लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे s-1 है तो मुझे न्यूमरेटर में भी s-1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे +2 चाहिए तो मुझे +3 करना होगा, 3 - 1 बन जाएगा 2, यहाँ पे होगा s-1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करो आप इसको, लैप्लास इनवर्स ऑफ, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे s-1 डिवाइड बाय s-1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 बाहर, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s-1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्या आप इसके आगे कर पाएंगे बॉयज? अभी तो आ गया है, बस शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे, e⁻t ये होगा s लैप्लास इनवर्स s अपॉन s² प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे होगा 3 इंटू e⁻t 1 अपॉन s² प्लस 4 स्क्वायर, एंड फिर लैप्लास इनवर्स करना है, ठीक है। देन क्या हम लोग रुक जाए अभी? शैल वी स्टॉप बिकॉज 10:59 हो चुका है, ठीक है। सबको समझ में आया? आज का पीडीएफ शेयर कर देता हूं मैं, वीडियो लेक्चर भी देखो, आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है और ना ही आपने जो है वो वीडियोस देखे, 1-2 व्यूज मिल रहे हैं सिर्फ, टोटल 20 है तो एटलीस्ट उसमें से 10 या 15 लोगों ने तो वीडियो देखना चाहिए कि भाई चलो जो जो समझ में नहीं आया वो समझ में आ जाएगा। आई नो कि आपको टाइम नहीं मिल पाएगा ज़्यादा, लेकिन आप उसमें से टाइम निकालो, अगर कोई क्वेश्चन में टॉपिक है, अपना डाउट है, तो आप उसको जो है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखो कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, वो वीडियो डायरेक्टली उस पर एक्सेस करके देखो उस क्वेश्चन को, ठीक है। विल स्टॉप हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच। ओके सर।